मीठे बाबा हमें कहते हैं कि जैसे तुम भिन्न भिन्न प्रकार की अग्नि में जलने से बच गए, ऐसे दूसरों को भी बचाओ। समस्याओं की, दुखों की, चिंताओं की कितनी प्रकार की अग्नि में जलते थे पहले, है ना। बाबा कहते जैसे जलने का अनुभव होता है, ये जो चोट लगती है आत्मा को बार बार, ये जैसे जलने का अनुभव कराती है। संस्कारों वश जो चोट खाते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही जैसे तुम छूटे ऐसे सबको छुड़ाओ, है ना। पर हम अपने आप से पूछें, क्या हमारा अग्नि में जलना बंद हो गया? हाँ, कौन कौन अब कोई भी समस्या, कोई भी चिंता, कोई भी दुख की अग्नि में नहीं जलते? कौन कौन है? हाथ उठाना। कोई अग्नि में और नहीं जलते। हाँ, कोई दुख, कोई समस्या, कोई चिंता की अग्नि में नहीं जलते, है ना। ऐसे कुछ भाई बहनें हाथ उठा रहे, बाकी कुछ नहीं भी उठा रहे। तो पहले तो हम सीखें कि हम अपने आप को कैसे अग्नि में जलने से छुड़ाएं, है ना। और क्यों नहीं छुड़े अभी तक? क्योंकि मरहम ठीक से लगा नहीं रहे हैं, है ना। बाबा जो युक्ति दे रहे हैं, जो विधि दे रहे हैं, उस पर अभी तक इतना कायम होकर चलते नहीं हैं, इसीलिए। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि बाबा की श्रीमत पर चले और फिर भी अग्नि में जले। हाँ, तो पहले हम आज समझेंगे कि कैसे दुखों की, चिंताओं की, समस्याओं की अग्नि में मनुष्य आज जलते हैं और कैसे उससे छूटे। जैसे आप देखो कि मानो छोटी सी बात है, जैसे आज बाबा कहते हैं ना, देह और देह के धर्मों संबंधों को भूलो, अपने आत्मिक स्वरूप शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ। तो ये पहली युक्ति है अग्नि से बचने की, है ना। क्योंकि जब हम दुनिया की मान्यताओं में, दुनिया की मतों में, पुरानी दुनिया के रावण राज्य की मतों में चलते हैं तो अग्नि में खूब जलते हैं, है ना। जैसे मान लो छोटी सी बात है, मैं आपको कुछ एक उदाहरण देकर इन बातों को स्पष्ट करूँगी। एक माता आती थी तो मुझे कहती थी कि मेरा एक ही बेटा है और मैं स्कूल की टीचर हूँ और मैंने उस बेटे की परवरिश में कोई कमी नहीं की। मैं खुद स्कूल टीचर हूँ, तो आप समझो कि हमारी तो अपनी लाइफस्टाइल इतनी डिसिप्लिन्ड है। और कहती मैं बच्चे को भी हमेशा डिसिप्लिन से, हर प्रकार से अच्छी शिक्षा ही दी। लेकिन कहती कि पता नहीं क्या हो गया दीदी, वो कुछ बुरी संगत में पड़ गया और फिर धीरे धीरे बिगड़ गया। तो अब मुझे बहुत ऐसे ग्लानि होती है, क्योंकि इसके पिताजी तो फौज में हैं, तो बाहर रहे हमेशा। तो अब सारी जिम्मेवारी जो बेटे की है वो मेरे पर थी, और क्योंकि बेटे की जिम्मेवारी मेरे पर थी और वो जिम्मेवारी मैं ठीक से निभा नहीं सकी, तो इसलिए मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है कि मैंने ये क्या गलती कर दी कि बेटा मेरा बिगड़ गया। और कहती कई बातें तो मुझे हिम्मत भी नहीं होती कि मैं अपने युगल को बताऊं, क्योंकि वैसे ही वो अपनी ड्यूटी से इतने, है ना, उसमें ही इतने बिज़ी रहते हैं और कई बातें तो मैं बता भी नहीं पाती। तो कहती पर रोज़ रोज़ नई नई बातें होती हैं, मुसीबत होती है। तो कहती वो भी बड़ी बात नहीं है, वो भी सॉल्व हो जाती हैं, लेकिन मुझे हमेशा ऐसे फील होता है कि मेरी परवरिश में कोई कमी है, मेरे से कोई गलती हुई है ना। तो इस प्रकार से मुझे हमेशा, मैं अपने आप को दोषी बताती रहती हूँ और इस बात से मैं निकल नहीं पाती। तो जब फिर हमने, जैसे कि कोई बात कहता है आकर, तो उसको क्या बताते हैं कि कोर्स करिए। तो जब कोर्स किया तो कोर्स में उसको समझ में आया
कि मैं एक आत्मा हूँ, है ना, और हर एक आत्मा है, चाहे बेटा है, चाहे बेटी है, चाहे कोई भी है, युगल है, माता पिता है, वो सब कौन है, वो एक एक आत्मा है। और बच्चे, चाहे कोई आत्मा हमारे पास बच्चे के रूप में आई है, उस रोल में आई है, तो हम तो अपना रोल निभाते हैं, हम तो उनके प्रति जो भी हमारी बुद्धि शक्ति के अनुसार जो करना होता है वो करते हैं। लेकिन हर आत्मा अपना भाग्य लेकर भी आती है ना, तो इसलिए करना भी है और फिर फुल स्टॉप भी लगाना है, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं पर उसके ड्रामा को नहीं बदल सकते, है ना, तो उसका जो ड्रामा है सो है, उसको भी हमें स्वीकारना पड़ता है। तो कोई भी बात जब होती है तो ड्रामा की सीन में फुल स्टॉप लगाना, और फुल स्टॉप लगाकर पीछे के लिए क्वेश्चन ना करना कि ऐसा क्यों हुआ, किसका दोष है, कौन प्रॉब्लम है, किस वजह से हुआ, लेकिन ये सोचना कि आगे क्या करना है। तो ये जो बात है कि उस आत्मा को समझ में आया कि मुझे अब ये नहीं पूछना है अपने आप से कि क्या गलती हुई, क्या कमी हुई जो ये बच्चा ऐसा बिगड़ गया, लेकिन मुझे ये पूछना है कि मैं कर क्या सकती हूँ। और धीरे धीरे उस आत्मा ने रियलाइज़ किया कि मैं आत्मा तो सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, तो मैं किसी भी आत्मा को परिवर्तन करने का वायुमंडल दे सकती हूँ, बोल सकती हूँ, मेरी दृष्टि वृत्ति का इतना प्रभाव होता है। और धीरे धीरे वो भोग बनाकर भी, भोग लगाकर बाबा को, बच्चे को भी खिलाने लगी, और घर का वायुमंडल भी बहुत पवित्र शक्तिशाली बनाने लगी। तो कहते कि ऐसा तो नहीं है कि बच्चा कोई, है ना, बहुत 100% कोई परिवर्तन, लेकिन बहुत सुधार उसमें आया। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ये जो अग्नि है, जैसे दुख की अग्नि है, अब वो आत्मा जो है दुख की अग्नि में या आत्मग्लानि की अग्नि में जल रही थी। तो वो कैसे छूटी, आत्मा का ज्ञान मिला तो छूटी, है ना। कई बार क्या होता, जैसे कोई आत्मा है, कई बार कोई भाई बहन आते हैं, तो मुझे याद है एक भाई भी पीछे आया था, तो उसकी उम्र जो है शरीर की वो 35 इयर्स की थी, और 35 वर्ष की आयु में जो विवाह नहीं हुआ था दुनिया के, है ना, मतलब जो भी कारण हुए हो वो पता नहीं, पर विवाह नहीं हुआ था, पर उसकी बहुत इच्छा थी कि शादी हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात नहीं बनी और शादी नहीं हुई। तो उस कारण से वो बहुत अग्नि में जल रहा था, है ना, कि मेरे में क्या कमी है, मेरे में क्या प्रॉब्लम है, क्या मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता, मुझे रिजेक्ट क्यों कर देते हैं। तो इस प्रकार से वो अपने अंदर बहुत सेल्फ डाउट में था कि मेरे अंदर ही शायद कोई कमी है। लेकिन जब वो बाबा के पास आया तो उसको ये ज्ञान मिला कि आत्मा की तो नेचर प्योरिटी है, और अगर हम पवित्र हैं तो ये हमारे भाग्य की निशानी है, दुर्भाग्य की निशानी नहीं है, है ना। तो धीरे धीरे वो उस पवित्रता के स्वमान को, जैसे क्या कहें, वैल्यू देने लगा कि सचमुच ये तो मेरा बहुत बड़ा भाग्य है कि मैं निर्बंधन हूँ और मैं पवित्र हूँ। और मुझे याद है पहले पहले जब योग में बैठता था ना, तो बैठ नहीं पाता था वो भाई, बिल्कुल जैसे ना मोबाइल को देखने के लिए छटपटाता रहता था, है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे उसका मोबाइल जो है हम रखवा देते थे, जब भी योग का प्रोग्राम होता तो 1 घंटे के लिए उसका मोबाइल दूसरे कमरे में जमा करवा देते। तो जब जमा करवा देते तो मैंने देखा 4 सप्ताह के अंदर, है ना, जहाँ वो उसकी बहुत छटपटाहट थी, उस स्टेज से निकलकर वो बिल्कुल स्थिर होकर बैठने लगा योग में। मुझे नहीं पता योग लगता कितना है लेकिन वो स्थिर होकर बैठने लगा, वहाँ तक वो अवस्था बन गई। 4 सप्ताह में मैंने वो ट्रांजिशन उसका देखा। तो आप देखो कि आत्मा जो है कितने प्रकार की अग्नि में, क्योंकि पुरानी दुनिया के हिसाब से काम की मत, क्रोध की मत,
सब अंदर बुद्धि में बैठी हुई है ना। तो बाबा कहते कितने प्रकार की अग्नि से आते हैं, कोई ऐसे बदले की भावना की अग्नि में जलते हुए आते हैं, है ना। एक बार एक भाई आया था तो मुझे कहता था कि मेरे जो पिताजी के बड़े भाई जो ताऊ जी हैं, है ना, तो उन्होंने मेरे पिताजी को धक्के मार के घर से निकाल दिया था। तो उसके बाद हमारे जीवन में बहुत स्ट्रगल रही और हम बचपन से ये देखते आए कि मेरे जो लौकिक पिताजी हैं उन्होंने एकदम शुरू से शुरू किया, जैसे बना बनाया बिजनेस था, घर परिवार था, तो उनको धक्के मारकर निकाल दिया। तो इसीलिए वो जो शुरू से जो मेहनत थी वो हमने अपने पिताजी को करते देखी और हमारे हिस्से का सब कुछ उन्होंने जैसे हड़प लिया। तो मेरे जीवन का मकसद ये है कि मैं उनको बर्बाद कर दूं, है ना। तो मुझे कहता था कि मुझे बस उनकी बर्बादी चाहिए, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं मेरा कुछ हो या ना हो, लेकिन मुझे चाहिए कि वो सुख से ना जिए, उनके पास कुछ भी ना रहे और कुछ भी बन पड़े मैं करूँगा, है ना। तो धीरे धीरे फिर जैसे जैसे ज्ञान सुना तो उसको समझ में आया कि मेरी जीवन, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये मेरा उद्देश्य है। किसी की बर्बादी मेरा उद्देश्य नहीं हो सकता, है ना। मुझे अपनी जीवन को किसी और क्या अहित करने के लिए ज़ाया नहीं करना है, मुझे तो विश्व कल्याण और स्व कल्याण के लिए इस जीवन को सफल करना है। तो धीरे धीरे, क्योंकि बुद्धि बहुत देर में मुड़ती है और मुझे याद है बहुत समय तक भी ज्ञान सुनते हुए भी कहता रहता था, बीच बीच में कहता था कि दीदी कुछ भी हो जाए, लेकिन पता है ना आप नहीं जानते, अभी भी देखता हूँ ना उन लोगों को लगता है बस ये सुख से ना जिए, बाकी सब ठीक है, क्योंकि इतने वर्षों तक उन भावनाओं को अपने अंदर रखा है तो इतनी जल्दी जाती नहीं है ना। तो मैंने तो कभी ज्ञान से पहले भी, माना अज्ञान काल में भी, कभी बदले की भावना कभी ऐसे इतने पास से देखी नहीं थी क्योंकि ऐसे कभी देखा नहीं था कि कोई इतनी बदले की भावना में रहे। लेकिन जब वो बात हुई तो फिर मैंने देखा कि बदले की भावना की अग्नि कैसी होती है और आत्मा कैसे जलती रहती है। और मुझे हमेशा कहता था कि मुझे एक अच्छी नौकरी चाहिए, है ना, और कहता था एक पर्टिकुलर विभाग में चाहिए गवर्नमेंट के एक विभाग में हमेशा नाम लेता था कि यहाँ चाहिए। तो मैं उसको कहती थी यहाँ ही क्यों चाहिए, तो कहता था बहुत रिश्वत का पैसा पैसा यहाँ आएगा तो फिर वो सारा पैसा इकट्ठा करके कुछ ना कुछ वो पावर को यूज़ करके उनको तंग करूँगा, है ना। तो उनके पास रेड लगाने जाऊँगा, उनको तंग करूँगा। तो ऐसे करके बार बार उसके सारे संकल्पों में यही बातें आती थी। लेकिन धीरे 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 ज्ञान सुनते सुनते, बाबा कहते हैं ना ज्ञान जो है शीतल बना देता है, तो धीरे धीरे एक समय आया, मुझे याद है लगभग 2-2.5 साल उसको लगे होंगे, लेकिन 2-2.5 साल के बाद एक बार ऐसे बैठकर बात हो रही थी तो मुझे कहता है मैं भी कितना बुद्धू था ना, किस प्रकार की बातें करता था, आप क्या सोचते होंगे तो मैंने कहा नहीं नहीं मैं कुछ नहीं सोचती, बाबा जो भी देखता था आपको डायरेक्शन देता था, अब आप ठीक हो। कहता हाँ अब तो मुझे कुछ फील नहीं होता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस प्रकार से आप देखो बदले की भावना से आते हैं तो उसमें भी बहुत सारी बातें होती है। कोई ईर्ष्या की अग्नि में जलता रहता है ना। ईर्ष्या की अग्नि क्या होती है, किसी के पास ईर्ष्या क्यों होती है, क्योंकि आपको लगता है किसी के पास कुछ है और वो मेरे पास नहीं है और मैं डिज़र्व करता हूँ, मेरे पास होना चाहिए, पर वो मेरे पास नहीं है ना, और उसके पास है वो डिज़र्व नहीं करता। आप अपनी बुद्धि से सोचते हैं कि उसके पास है, उसके पास तो होना भी नहीं चाहिए, वो डिज़र्व भी नहीं करता, लेकिन उसके पास है, मेरे पास नहीं है, तो इससे ईर्ष्या आती है ना। कई बार व्यक्ति सोचता है कि किसी के पास कोई प्राप्ति है, कोई पोजीशन है, कोई है ना, कोई उपलब्धि है, कोई
टाइटल है, कोई नाम है जो मेरा होना चाहिए, या किसी के पास कोई संबंध है जो मेरा होना चाहिए, तो उस बात से ईर्ष्या होती है। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कैसे स्वमान रखना है ना, मैं आत्मा और मेरा पार्ट है ना, मुझ आत्मा की एप्रिसिएशन, मेरे पार्ट की एप्रिसिएशन। मुझे याद है मैं जब ज्ञान में आई तो जो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे समझ में आई थी वो ये कि अगर आप सृष्टि नाटक को समझ जाते हैं और आत्मा और हर एक का पार्ट कैसे अलग अलग है ये बात समझ जाते हैं, तो आपको समझ में आता है कि कंपैरिजन का कोई स्कोप ही नहीं है ना, किसी से कोई कंपैरिजन किसी का है ही नहीं। हम लोग कबीर के दोहे में सुनते थे है ना कि सुई का काम सुई करती है और तलवार का काम तलवार करती है। सुई और तलवार को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते है ना, लेकिन हमारी जो पूरी कंडीशनिंग है, जो कल्चर है, वो कल्चर क्या है कि सुई और तलवार को भी कंपेयर करो है ना, हर एक की जो यूनिकनेस है उसको हम अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि हर आत्मा का अपना पार्ट है और आपको जो मार्क्स मिलते हैं वो मार्क्स अपना पार्ट अच्छे से बजाने के लिए मिलते हैं। पार्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन जो भी हमारा पार्ट है उस पार्ट को जब हम 100% अच्छे से बजाते हैं, ज्ञान स्वरूप होकर, योग युक्त होकर, धारणा मूर्त होकर और निमित्त निर्माण भाव से जब हम वो पार्ट बजाते हैं तो हमें 100% मार्क्स मिलते हैं। आप देखो प्यारे बाबा मुरलियों में भोली दादी का भी नाम लेते हैं है ना, भोली दादी का भी, भोली दादी को बाबा कितने स्नेह से याद करते हैं। अब भोली दादी कोई क्लास थोड़ी कराती थी, भोली दादी तो भोजन बनाती थी है ना, तो बाबा तो क्लास कराने वाले को भी याद करते हैं तो भोजन बनाने वाले को भी याद करते हैं। लेकिन भोली दादी को इसलिए याद नहीं करते कि भोली दादी भोजन बनाती थी, भोली दादी को इसलिए याद करते हैं क्योंकि भोली दादी बहुत प्यार से भोजन बनाती थी, बाबा की याद में भोजन बनाती थी है ना। तो बाबा कहते हैं कि इस ज्ञान मार्ग में हम एक बात समझ जाते हैं कि आप क्या करते हैं से ज़्यादा आप कैसे करते हैं उसका बहुत महत्व है। बाबा ने संडे की भी वाणी में कहा ना कि आप बहुत अच्छा सुनाते हैं कोई चीज़, उससे इतना अंतर नहीं पड़ता, वो आपकी विशेषता भी हो सकती है। लेकिन अगर आप योगयुक्त नहीं हैं, धारणा मूर्त नहीं है, निमित्त निर्माण भाव नहीं है, तो फिर उसके मार्क्स जमा नहीं होते है ना। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि ये जो कंपैरिजन है, हम हमेशा कंपैरिजन कैसे करते हैं, किसके पास क्या है, कौन क्या पार्ट बजा रहा है, कौन किस पद पर है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं उससे अंतर नहीं पड़ता, आप कोई भी पद पर हो सकते हैं, आप गृहस्थ व्यवहार में हो सकते हैं, आप सेंटर पर कोई सेवा पर हो सकते हैं, आप सेंटर पर सहयोगी हो सकते हैं है ना, आप या सुनाने वाले हो सकते हैं, कोई भी पद पर हो सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं जो रियली मैटर करता है वो है आप कितने ज्ञान स्वरूप हैं, कितने योगयुक्त हैं, कितने धारणा मूर्त हैं और कितने निमित्त निर्माण भाव वाले हैं हर कर्म करते हुए, चाहे वो कोई भी रोल हो। तो बाबा कहते इन चीज़ों के मार्क्स होते हैं। और बाबा इसीलिए हमें कहते हैं कि ये जो कंपैरिजन है ये हमारे जीवन में कोई स्थान नहीं रखना चाहिए। हम जो भी पाठ बजा रहे हैं वो पाठ अगर हम श्रीमद् प्रमाण बजाएंगे तो हमें बहुत ऊंचा पद मिलेगा है ना। तो बाबा हमें इस बात को कहते,
कई बार मैं विचार करती हूँ, देखो कोई कन्या, जैसे हम कई कन्याओं को भी ऐसी जानते हैं जो समर्पण हुई है ना। तो अब कन्या को तो हम देख रहे हैं कि वो समर्पण हुई, ईश्वरीय सेवा करती है, लेकिन मैं ऐसी कम से कम भी 3 कन्याओं को जानती हूँ जो अपनी माताओं को देखकर समर्पण हुई है ना। उनकी माताएं इतनी अच्छी ज्ञान में चली कि कन्या समर्पण हुई। और वो जो माता है, उनकी जो धारणा है, आप विचार करो कैसी वो धारणा होगी जो एक कन्या को पवित्र रहकर बाबा का बनने की उन्होंने अपने जीवन से प्रेरणा दी है ना। तो बाबा कहते हैं, क्या सच में उस माता को पद नहीं मिलेगा, कन्या को बड़ा पद मिलेगा है ना। एक माता है, उसकी 3 कन्याएं समर्पित हैं, और तीनों कन्याएं जो हैं वो एक से बढ़कर एक है। लेकिन पिताजी जो हैं वो तो बचपन में ही शरीर छोड़ दिया था। तो माता की धारणा को देखकर तीनों कन्याओं ने बाबा को पहचाना और बाबा की बनी। तो आप सोचो कि ऐसी माता का क्या पद होगा, है ना। और माता आज भी, है ना, 3 कन्याएं जहाँ रहती हैं अलग अलग सेंटरों पर, माता 4थे सेंटर पर जाती है ना। और वहाँ बहुत अच्छी माता जो है सेवाधारी के रूप में माता अपना जीवन जो सफल कर रही है। तो क्या उनको पद नहीं मिलेगा? अब कोई उनको जाने या ना जाने, लेकिन उनका भी जो त्याग है, तपस्या है, वो कोई कम तो नहीं है ना। तो बाबा इसलिए हमें कहते हैं कि ये जो कंपैरिजन है, कभी कभी हम देखते हैं कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई प्रख्यात है, कोई गुप्त है, ये बातें हम ऊपर स्थूल रूप से देखते हैं। तो जब हम कंपैरिजन, जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि ईर्ष्या करने की कोई बात नहीं है ना। क्योंकि दाता जो है वो तो सबको एक समान दे रहा है। आप जो चाहे वो बन सकते हैं, जो पद चाहे सतयुग में ले सकते हैं, और वो आप बाबा से संबंध जोड़ने से, बाबा से वर्षा लेने से बनेंगे। किसी आत्मा को देखने से, किसी आत्मा की प्राप्ति से ईर्ष्या करने से आपको पद नहीं मिलेगा, और ना ही उसकी रीस में रहने से पद मिलेगा। क्योंकि कई बार आप देखो, मानो छोटी सी बात है, आप हिंदी जानते हैं, कोई इंग्लिश जानता है ना, आप देख रहे हैं उससे रीस कर रहे हैं, आप इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी हिंदी की जो योग्यता है उसको यूज़ नहीं कर रहे है ना। तो बाबा कहते हैं किसी से भी हमें रीस नहीं करनी है। हमारे अंदर जो भी गुण विशेषता है, क्योंकि ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं है जिसके अंदर एक भी गुण या विशेषता नहीं है, उस गुण या विशेषता को मुझे सफल कर धीरे धीरे सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना है, ये मेरा ध्येय होना चाहिए। तो ये जो ईर्ष्या की अग्नि में भी जलने से बाबा ने हमें छुड़ाया। बाबा ने हमें, देखो कई आत्माएं जो हैं वो कितने प्रकार की, जो अपने अंदर जो अप्राप्ति की भावना की अग्नि से जलती हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। लेकिन बाबा हमें संतुष्टता सिखाते हैं। जब हम बाबा के पास आते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि बाबा मिला सब कुछ मिला, उसके आगे कुछ मिलने के लिए नहीं है। तो इस प्रकार से बाबा हमें हर प्रकार की समस्या, दुख, चिंताएं, है ना, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। बाबा ने हमें चिंताओं से मुक्त किया। बाबा ने कहा जो भी हुआ, जो भी हो रहा है और जो भी होना है वो ड्रामा में नूंद है ना। तो चिंता क्या करनी है। मुझे याद है एक बार एक भाई आया तो मुझे रोज़ कहता था, मुझे ऐसा लगता है ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो कई बार देखो शुरू शुरू में आते हैं ना, तो क्या कहते हैं, हम सेंटर पर आते हैं तो ऐसे तो नहीं कहते ना एकदम से राइट अवे। तो उसको कहा कि नहीं 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 होगा, बाबा के घर में आप बैठे हो, सब कल्याण होगा, सब कल्याण होगा।
लेकिन बार बार कहता था, है ना। तो मैंने एक दिन उसको कहा, अच्छा मान लो जो भी आप कह रहे हो जाएगा, तो आप क्या कर लोगे? जो भी आप सोचते हो ना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, वो सब हो गया। जो भी जितना भी आप वर्स्ट आपके संकल्पों में चलता है वो हो गया, तो आप क्या कर लोगे? तो कहता कि आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? मैंने कहा नहीं, मैं आपके संकल्पों की बात कर रही हूँ। मान लीजिए सब कुछ भी हो गया, तो भी आप क्या करेंगे? तो कहता कर ही क्या सकते हैं। तो मैंने कहा तो फिर आप उससे डील करेंगे, राइट, यू विल डील विथ इट, है ना। तो चिंता की क्या बात है, आपको उस प्रिपरेशन में रहना है। अगर आपको लगता है ना ये बातें हो सकती हैं, तो जो भी बात हो सकती है उसके लिए आप तैयारी कर लो। उससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते ना। जैसे आप देखो, आप गाड़ी लेकर जाते हो, तो गाड़ी लेकर निकलते हो जब सैर पर या हिल स्टेशन गए या काम पे गए, तो आप क्या करते हो? जो भी आपको लगता है, अच्छा पेट्रोल कम पड़ सकता है, या आपको लगता है हवा में प्रॉब्लम आ सकती है, या आपको लगता है कि कोई बात हो गई तो फर्स्ट एड किट चाहिए, तो आप क्या करते हो? जो भी बातें आपकी बुद्धि में आती हैं, आप उसकी तैयारी करके चलते हो। तो ऐसे ही बाबा हमें कहते हैं कि जिस बात की भी आपको चिंता होती है, आप उसकी तैयारी करो, है ना। मान लो आपको ये चिंता होती है कि मेरा शरीर कल ठीक नहीं रहेगा, तो उस चिंता में चलने से तो कुछ नहीं होगा। अपने शरीर का ध्यान रखो, राइट भोजन करो, राइट, है ना, अपने शरीर को ऐसा रखो कि कभी भी आप किसी के मोहताज ना बनो। तो बाबा कहते हैं ये जो चिंता है, उस चिंता का भी तोड़ क्या है? प्रॉपर तैयारी। और सबसे बड़ी तैयारी क्या है कि कोई भी जो अनहोनी, जो भी बात आप सोचते हो ये नहीं होनी चाहिए, पर अगर ड्रामा में नूंद है तो होगी, तो जो भी बात आपको लगता है हो सकती है, उसके लिए जिस आत्मा को उससे डील करना है, वो आत्मा तैयार हो, वो आत्मा शक्तिशाली स्थिति में हो और बाबा की याद में हो। तो वो जो तैयारी है वो आप उस समय कर पाएंगे, या आपकी बुद्धि काम करेगी। जैसे बाबा हमेशा हमें कहते हैं कि जो होगा अचानक होगा, जो आपने सोचा वो नहीं होगा। आप देखो, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने वैज्ञानिक है, इतनी रिसर्च होती है, लेकिन किसी ने कोविड को प्रेडिक्ट किया क्या? किसी ने बताया ऐसे कोविड आएगा? किसी ने नहीं बताया। इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी रिसर्च होती है, कभी कोई अर्थक्वेक, कभी कोई चीज़ प्रेडिक्ट होती है? कभी नहीं होती है। जो भी होता है अचानक होता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अचानक की दुनिया है, बाबा ने हमें सिद्धांत बताया है कि जो भी कुछ होगा वो अचानक होगा। जो मनुष्य सोचेगा, जिस चीज़ की तैयारी करेगा ना, वो कभी नहीं होगा। लेकिन जब वो चीज़ अचानक होगी, तब भी आत्मा के पास बुद्धि है, और वो बुद्धि बाबा के साथ जब कनेक्टेड है, और जब आत्मा अपनी ज्ञान स्वरूप योग युक्त अवस्था में है, तो उस बुद्धि से वो आत्मा सल्यूशन निकाल लेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी स्थिति की तैयारी करो। सबसे बड़ी तैयारी क्या है? अपनी स्थिति की तैयारी। जब आप शिव शक्ति हैं, जब आप ज्ञान स्वरूप योग बल से भरपूर पवित्र अवस्था में दुआओं का खाता जमा कर कर बैठे हैं, तो ऐसी अवस्था में कोई भी बात आई तो उस बात का आप निचोड़ निकाल लेंगे, कोई ना कोई सल्यूशन निकाल लेंगे। और मान लो उस बात से शरीर भी छूट गया, तो भी अंत मते सोगति हो जाए, ऐसी अवस्था तो होगी ना। तो बाबा कहते हैं ये जो बातें हैं, ये बाबा हमें समझाते हैं। बाबा ने हमें सबसे बड़ी बात क्या समझाई कि ये भी बड़ी बात नहीं है कि शरीर छूट जाए। बड़ी बात क्या है कि जब शरीर छूटे तो अवस्था कैसी हो, है ना। तो बाबा देखो, मैं आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताती हूँ। जैसे किसी का कोई प्रियजन हॉस्पिटल में होता है, बीमार होता है, तो मनुष्य आत्मा क्या करती है? चिंता करती रहती है ना, शरीर न छूट जाए, शरीर न छूट जाए। जब वो हॉस्पिटल तक पहुंच ही चुका है, जब उसकी अवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, तो 50% चांस तो यही है ना कि शरीर छूटेगा, है ना।
लेकिन हम अपने सारे संकल्प, सारा समय किस बात में ज़ाया कर रहे हैं कि शरीर ना छूट जाए, शरीर ना छूट जाए। लेकिन वास्तव में हमें उस समय क्या सोचना चाहिए कि हम ऐसी अवस्था में खुद रहें, ऐसा वायुमंडल बनाए, उस आत्मा के मुख में ऐसी चीज़ दें, कानों में ऐसी बातें सुनाएं, या आसपास के वाइब्रेशन ऐसे रखें कि मानो शरीर छूट भी गया तो भी आत्मा जो है शांति से अच्छी अवस्था में जाए। तो बाबा कहते हैं ये जो वास्तव में जो चिंता हमें होनी चाहिए, चिंता इस बात की नहीं होनी चाहिए कि ये नुकसान हो जाएगा, ये शरीर छूट जाएगा। चिंता इस बात की होनी चाहिए कि मेरी अवस्था कैसी होगी। तो बाबा ने हमें स्थूल चिंताओं से छुड़ा दिया। बाबा ने हमें पुरुषार्थ में लगाया कि अपनी अवस्था के निर्माण की फिक्र करो। बाबा कहते हैं ना, तुम बस अपने राजाई पद की फिक्र करो, बाकी और किसी बात की फिक्र मत करो। तो बाबा ने हमें कितनी सारी अग्नि से जलने से बचाया। जैसे आप देखो, दुनिया में हम रहते हैं तो आज आप देखो कि कास्ट, क्लास, है ना, हम इस तबके के हैं या हम इस कास्ट के हैं, या हमारे अंदर ये कमी है, ये कमज़ोरी है ना, हम स्त्री हैं, पुरुष शोले में नहीं है, या हम डार्क स्किन्ड है ना, लाइट स्किन्ड नहीं है। तो ये सारी बातों की अग्नि में मनुष्य जलता रहता है। कई बार हम इन बातों को पहचान भी नहीं पाते। मुझे एक बहन जो थी 40 वर्ष की उम्र में मुझे कहती कि मैं काली हूँ ना, तो मुझे सभी ऐसे थोड़ा नीचे भावना से देखते। तो मैंने कहा क्या? तो कहती मतलब मेरा स्किन काली है ना, तो मुझे हमेशा सब लोग देखते हैं कि मैं थोड़ी लेस देन हूँ। तो मैंने कहा वो सब नहीं देखते, वो आप देखते हो आपकी बुद्धि में बैठा हुआ है मैं काली हूँ, काली हूँ। तो आप देखो कि आपके अंदर अगर ये बुद्धि में बैठा रहेगा तो सारे टाइम आप क्या देख रहे हो, वो आत्मा मुझसे क्यों ऐसे बिहेव कर रही है, मेरे बोल के कारण नहीं, मेरे कर्म के कारण नहीं, क्योंकि मैं काली हूँ। लेकिन आप उसको करेक्ट नहीं कर रहे हो जो वास्तव में आपकी प्रॉब्लम है। आप इस बात को बुद्धि में बिठा कर रखे हो कि मैं काली हूँ इसीलिए मुझे कह रहे हैं। तो मैं तो कई बार क्या होता है, आप धीरे धीरे सेवा में भी देखते हैं कि कितने प्रकार की अग्नि में आत्माएं जलती हैं। कई तो अपने हाइट के कॉम्प्लेक्स में, अपने शरीर के रंग के कॉम्प्लेक्स में, या स्त्री हैं, पुरुष हैं, या हम गरीब हैं वो अमीर हैं, या हम इस जाति के हैं वो उस जाति के हैं, इस प्रकार की बातों में भी कितनी आत्माएं जो हैं वो जलती रहती हैं। लेकिन बाबा तो हमें कहते हैं तुम बाबा के बच्चे बने तो तुम ब्राह्मण बन गए, है ना। और बाबा कहते तुम तो भाग्यवान बन गए, आपने किसी को दुनिया में शूद्र से ब्राह्मण बनते देखा था, है ना। लेकिन बाबा कहते मैं तो शूद्र से ब्राह्मण बना देता हूँ, है ना। बाबा कहते तुम्हारे शरीर का जो कुल है उसकी कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है, तुम बाबा के बच्चे बने, शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से तुम्हें अडॉप्ट किया तो तुम ब्राह्मण हो। तुम हो ही धनवान, भाग्यवान, भले तुम स्थूल रूप से कैसे भी आर्थिक परिस्थिति में हो, लेकिन बाबा के घर में तो तुम बाबा के दिल का नूर, बाबा के दिल का हीरा हो, है ना, या नैनों का नूर हो। तो बाबा कहते इस प्रकार से बाबा ने हमें किस प्रकार देह भान से छुड़ाया, देह के धर्मों संबंधों के भान से छुड़ाया। कई बार मनुष्य आत्मा जो है संबंध के भान में कितना जलती है ना। मेरा भाई नहीं है, मेरी बहन नहीं है। मुझे एक माता थी, वो कहती थी बचपन से ना मेरा भाई नहीं था, है ना। तो राखी के दिन ना हम दो बहनें रोती रहती थी कि भाई नहीं है तो राखी किसको बांधे, राखी किसको बांधे। तो मेरी मौसी का बेटा था, तो मेरी मौसी को बेटियां नहीं थी, तो कहती कि वो जो बेटा था उनका, वो आता था राखी बंधवाने, तो हमें उससे बहुत अटैचमेंट हो गया। लेकिन वो जो मौसी का बेटा था वो जब 21 वर्ष का था उसने शरीर छोड़ दिया एक एक्सीडेंट में। तो कहती कि क्योंकि वो शरीर छोड़ दिया तो हम दो बहनों को जैसे ट्रॉमा हो गया उस बात से,
और हम उससे रिकवर ही नहीं हो पाए। तो आप सोचो कि मनुष्य आत्मा कैसी कैसी अग्नि में जलती रहती है ना। मुझे भाई नहीं है, मुझे बहन नहीं है, फिर जिसको भाई बनाया उसके साथ अटैचमेंट, फिर उसकी जीवन के साथ आपकी जीवन जुड़ जाती है। तो इस प्रकार की कितनी सारी बातों से जो आत्मा है वो अटैच्ड हो जाती है। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इस सारी बातों से निकालता हूँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ, मैं ही तुम्हारा माता पिता बंधु सखा स्वामी शिक्षक साजन सतगुरु है। और आज तो आप देखते ही हो कि साइकोलॉजी के हिसाब से है ना कितनी आत्माएं इस बात से दुखी हैं कि हमारे पिता पिता जैसे नहीं थे, हमारी माता माता जैसी नहीं थी, और वो माता पिता कैसे होने चाहिए जैसे साइकोलॉजिस्ट बता रहे हैं, है ना लेकिन माता पिता वैसे नहीं थे। तो उस कारण से हमारे अंदर ये दुख है या ये चिंता है, या हमें ऐसा लगता है कि हमें जीवन में ये नहीं मिला। लेकिन बाबा कहते हैं कि नहीं, उन सारी बातों से मैं तुम्हें निकालता हूँ। तुम एक आत्मा हो और तुम्हारा माता पिता बंधु सखा साजन शिक्षक सतगुरु मैं हूँ, और मैं तो परफेक्ट हूँ। तो इस भान में जब हम रहते हैं तो हम उस अग्नि, जलती हुई अग्नि से निकलते हैं, है ना। और बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से जैसे तुम निकले इस अग्नि से इस अग्नि से जलने से निकले, ऐसे दूसरों को भी बचाओ। लेकिन बचाएंगे कैसे? तो बाबा ने विधि क्या बताई? ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। लेकिन उससे भी पहले जिस ज्ञान स्थान से आपकी पालना होती है उसको तो संभालो है ना। दूसरा ज्ञान स्थान तो बनाएंगे वो अलग बात, लेकिन जिस ज्ञान स्थान से हमारे को पालना मिलती है, जिस ज्ञान स्थान से इतना प्रयोजन होता है, उसकी तो संभाल करो। जो वर्तमान सेंटर्स हैं बाबा के, उनकी भी हम सेवा करें, यज्ञ सेवा करें, है ना। बाबा कहते हैं मधुबन की सेंटर्स की सेवा जब हम करते हैं तो वो भी क्या है? आत्माओं को अग्नि से बचाने की सेवा है। अच्छा, ओम शांति।